नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं भोजपुरी तंत्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे। जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी जीडी के फॉर्म की डेट कोविड की वजह से आगे बढ़ती जा रही है और आपके मोबाइल पर यूट्यूबर्स के नोटिफिकेशन भी ढेर सारे बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, बड़े कठोर शब्दों में कहना पड़ रहा है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो ये थंबनेल लगाते हैं कि इतने क्वेश्चन पढ़ लो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, यही क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछता है, ये वीडियो देख लो 110% सिलेक्शन पक्का। बड़ा गुस्सा आता है कि ये जितने ऐसे ज्ञान दे रहे हैं ना आपको, उनका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ है। खुद एग्जाम दे करके ओवर एज हो चुके हैं ये लोग, खुद सेलेक्ट नहीं हुए हैं और आज आपको ज्ञान देंगे। और कर भी क्या सकते हैं। अपना टॉपिक ये नहीं है कि किसी को गाली देना, किसी यूट्यूबर्स को गाली देना, मैं सबके बारे में बात भी नहीं कर रहा हूं। अपना टॉपिक ये है कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे एसएससी जीडी में सेलेक्ट हुआ जाता है और कैसे ये वर्दी मिलती है। ये वर्दी पाने के लिए दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो कोई 100 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन का वीडियो नहीं है कि देख लिया बस अब सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत सही वे में करनी पड़ेगी। रास्ते सही होने चाहिए। अगर रास्ते सही नहीं है तो मेहनत तो गधा भी करता है, वो सेलेक्ट हो जाता कहीं भी। मेहनत हमें ज्यादा नहीं करनी है, स्मार्ट मेहनत करनी है और सही वे पे करनी है, जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो सके। और उसके लिए मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस रास्ते पे चल के आया हूं। मुझे पता है कि कैसे चलना चाहिए, कहां जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कोई भी एग्जाम देने में सबसे पहली बात यही होती है कि क्या पढ़ना है जानने से ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं पढ़ना है। अगर हमें यह पता चल गया कि क्या नहीं पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है उसकी लिस्ट हमारे पास कम हो जाएगी। हमारे पास ज्यादा बुक्स नहीं होंगी, कम बुक्स होंगी और जेन्युइन कंटेंट हम पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होना ही होना है। उसको कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन एक छात्र को यह पता चल गया कि क्या नहीं पढ़ना है, उसी दिन समझो कि उसका 40% सिलेक्शन तो पक्का है। बाकी रहा 60%, तो सही वे पे चल के, सही लोगों को सुन के वो 60% पढ़ाई करके सिलेक्शन पा सकता है। इसके लिए आपको यह चयन करना होगा कि कौन बेहतर कंटेंट आपको दे रहा है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, या कौन सिर्फ गप्पे मार रहा है, कौन सिर्फ बहका रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको। दोस्तों, एसएससी जीडी एक मौका देती है मेरे उन भाइयों के लिए जो अपने आप को आर्मी लवर कहते हैं और आर्मी में किसी कारणवश मेडिकली अनफिट या किसी कारणवश ओवर एज हो चुके हैं, उनको वर्दी नहीं मिल पाई और उनको वर्दी से प्यार है, तो एसएससी जीडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वर्दी दिला सकता है मेरी तरह। और दूसरा उनके लिए मौका है जो अपने परिवार की गरीबी जल्द से जल्द दूर करना चाहते हैं। क्योंकि एसएससी जीडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एसएससी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 18 साल के होते ही नौकरी दे देगा। आपकी 30 से 35 हजार पेमेंट हो जाएगी और आप अपने परिवार को सुचारू ढंग से चला सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको जानकारी होना जरूरी है पूरे प्रोसेस की, कि एग्जाम कैसा आता है, किस लेवल का आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या आता है और दौड़ना कब है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है जो मैं देने के लिए, जिसका उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं। आपका भाई मानो, बड़ा भाई मानो, छोटा भाई जो भी मान लो, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि भाई मुझसे ही क्यों पूछोगे, या मेरा ही चैनल या मेरे ही वीडियोस को क्यों देखोगे आप। तो उसका भी उत्तर मैं देता हूं आपको। भाई, बात ऐसी है कि आप जो कर रहे हो ना, जिस प्रोसेस में आप लगे हुए हो, मैं वो करके आ चुका हूं यहां तक। मैंने उस सारे प्रोसेस को देखे हैं। मैं भटका हूं आपकी तरह, जैसे आप वीडियोस देख देख के भटकते हो ना, कि कब फॉर्म डालना चाहिए, कितने दिन में आ जाएगी डेट, कब तक हो जाएगा सिलेक्शन, कितनी सैलरी होगी, कहां पोस्टिंग होगी, कौन कौन सी फोर्स लेनी है, सब मैंने भटक लिया है भाई साहब, सब भटका हूं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी हो, आप ना भटको। और मैंने गरीबी देखी है, मैं चाहता हूं कि उस गरीबी को आप ज्यादा दिन तक ना झेलो। इन यूट्यूबर्स को देख देख के मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं अपने भाइयों को एक सही एडवाइस दूं, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और चूंकि मैं सेलेक्ट हो चुका हूं एसएससी जीडी में, मैं आज ऑन सर्विस हूं, इसलिए आपको ये बातें बता रहा हूं।
और आपको जो बताऊंगा वो सही बताऊंगा, इसका वादा है। मुझसे जानने के बाद आपको दोबारा कहीं और जानने की कोई जरूरत नहीं होगी, यह भी वादा है। मैं चाहता हूं कि जो मेरे भाई बहन सीरियस हैं भर्ती को लेके, जो सीरियस हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, जो वो कहीं और ना भटकें, मैं उनको फुल डिटेल्स देने के लिए तैयार हूं, पूर्ण जानकारी जिसको कहते हैं। अब रही बात मैं आपकी मदद किस प्रकार कर सकता हूं, तो उसको भी सुन लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपने अनुभव साझा कर सकता हूं कि मैंने कितनी पढ़ाई करी, कैसे फिजिकल दिया, कब से दौड़ना शुरू किया, कौन कौन सी बुक्स पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा, ये सब मैं जानकारी आपको दे सकता हूं। दूसरी, मैं आपको ट्रेनिंग की जानकारी दे सकता हूं कि ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या क्या ट्रेनिंग में लेके जाना है, ट्रेनिंग टूर्स कैसा होता है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से वेपन्स बताते हैं, और आपको मेडिकल की स्ट्रेटेजी बता सकता हूं। क्योंकि कुछ लोग जब मेडिकल में हम जाने वाले होते हैं या जब हम भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय भी बड़े लोग कंफ्यूज करते हैं, अरे तुम्हारा तो ये सही नहीं है, तुम्हारे तो पैर सही नहीं है, तुम्हारी टांगे सट रही हैं, तुम्हारे फ्लैट फुट नहीं है। इन सब चीजों को मेडिकली लोग हमें अनफिट बताते हैं। तो मैं उसकी भी जानकारी आपको दूंगा कि मेडिकल में क्या क्या मांगता है, कैसे कैसे हमें देना होता है मेडिकल, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी। डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये बताऊंगा आपको। और मैंने जो पढ़ाई करी है उसके अनुभव पे मैं आपको ये चीजें भी बता सकता हूँ, आपको पढ़ना क्या है। आप चाहेंगे तो मुझसे एडवाइस भी ले सकते हैं। अंत में आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कंटिन्यू रखो, और अगर नहीं कर रहे हो तो मेरे भाई मेरी बहन तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि इससे सुनहरा मौका फिर आने वाला नहीं है। तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि फॉर्म कभी भी भरा जा सकता है, और जिस दिन फॉर्म भर लेंगे उसके बाद से आपके पास कोई समय नहीं है, जल्द से जल्द एसएससी एग्जाम की करा लेगा। जो टाइम मिला है फॉर्म भरने से पहले का, उसका सदुपयोग करिए और मस्त रहिए। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपका भाई है। अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि संघर्ष के मार्ग पर जो चलता है वही अपने घर परिवार को बदलता है। जिसने गरीबी और रात से जंग जीती वही सूर्य बनकर निकलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।